N.K. Premchandan ji. Thank you very much, Speaker, sir. Sir, it is a fact that the 16th Lok Sabha has discussed about EPS 95 on the basis of a private member resolution moved by me, and it was discussed on 9 days, and finally the government has appointed a high-empowered committee so as to look into all the issues. And committee has been constituted, and the committee has had a consultation with me as per the direction of the government order. And on the basis of the recommendation, it is decided to enhance the pension to 2,000 rupees. That is a specific question which was put in by whether the government is looking on to this aspect of enhancement of pension, and also another direction has been given by the EPFO authorities that 10 years of continuous service is the minimum requirement for the entitlement of the pension. But unfortunately, the EPFO authorities have made an interpretation that 10 years means 3,650 days of attendance. Sir, Honorable Speaker, sir, 1 second, sir. How it is possible as far as a cashew worker to have 3,650 days of work? So it is not applicable to the cashew workers. Kindly clarify that point also, because it is adversely affecting the... माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहला सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा है हाई पावर कमेटी के लिए, हाई पावर कमेटी की बात केवल पेंशन को इंक्रीज करने की नहीं थी। हाई पावर कमेटी ने अपने 8 पॉइंट पे विषय कहे थे, जिसमें पहला लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ पेंशन फंड, उसकी सुरक्षा के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। दूसरा जो मंथली पेंशन है, मैंने आपको पहले कहा, वो फंड के माध्यम से कंट्रीब्यूशन से होती है। तीसरा जो विषय है पीरियड ओवर विच द एवरेज पेंशनेबल सैलरी इज कैलकुलेटेड, उसके लिए हमने काफी सुविधाजनक काम किए हैं। रेस्टोरेशन ऑफ commuted value of pension, reintroduction of the provision for the commutation of pension, restoration of the provision of the return of capital, linking the monthly pension with the cost of living index, or issue of payment of pension on higher actual wages to employees of exempted establishment. ईपीएफओ कमेटी में इन हाई लेवल कमेटी की 8 रिकमेंडेशन पे पूरी तरीके से विचार किया है। जहां तक वो कैशू वर्कर का बात बता रहे हैं, माननीय सदस्य मुझे पत्र भी दे चुके हैं, वो एक अलग ग्रीवेंस है, मैं उनका उत्तर उनके पत्र का निश्चित रूप से दूंगा। स्पीकर सर, इसलिए मंत्री साहब, क्योंकि कोई ना कोई तकलीफ, चाहे एम्प्लॉयर हो वो अपना हिस्सा नहीं डाल सका, चाहे एमएसएमई वाला हो वो अपना हिस्सा नहीं डाल सका, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पीएफ में आ रही है। तो इसलिए क्या आप जो सरकार उनके डैमेजेस हैं, जहां इंटरेस्ट है, उसमें कोई अपनी तरफ से क्या करने जा रही है जो उनका फायदा हो सके? दूसरी क्वेश्चन तो नहीं है, लेबर जो कमेटी है उसने तकरीबन अपनी रिपोर्ट में बताया है जो उनकी ग्रीवेंसेस, जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, लगातार गिरावट आ रही है, सरकार हल नहीं कर पा रही। तकरीबन जो 20 का आंकड़ा है उसमें 30,400 शिकायतें जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, जिसका कोई हल नहीं हो सका। ये लगातार बढ़ रही हैं। ये लेबर मिनिस्ट्री रिपोर्ट है पार्लियामेंट कमेटी की। तो दोनों चीजों का अगर आप बता दें, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान इसका लॉकडाउन में और कोविड के वजह से हुआ है, तो वो गरीब लोग हैं, कहां जाएंगे? थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से लॉकडाउन के टाइम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नीति के कारण हमारी माननीय वित्त मंत्री जी बैठी हैं, ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा किया गया था। मुझे लगता है कोविड में सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा राहत का कदम उठाया था, तो ये वाला कदम उठाया था। दूसरा जो विषय है, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद देना चाहूंगा कि लुधियाना के हमारे ऑफिस की कार्यक्षमता के बारे में उन्होंने प्रशंसा प्रकट करी है, लेकिन उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि हमारा भी ये मानना है कि ईपीएफओ दुनिया के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी फंड में है, और जिसके सबसे ज्यादा जो हमारे जिनको सेवा करनी है वो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हमारे ईपीएफओ संगठन के द्वारा पिछली 2 कमेटियों से लगातार ट्राईपार्टी माध्यम से, जिसमें वर्कर्स के भी प्रतिनिधि थे, उद्योग श्रमिकों के प्रतिनिधि थे और सरकार के प्रतिनिधि थे, हमने 4 कमेटियां गठित करी है, जिसका एक का मैंने पूर्व में उल्लेख आईटी कमेटी का भी करा है, लेकिन हमने एचआर ग्रीवेंस का, पेंशन सॉल्यूशन का और कैपेसिटी बिल्डिंग का, तीनों का हमने गठन किया है। और कमेटियों की रिपोर्ट को इस बार हमारी बोर्ड की मीटिंग में तय स्वीकार किया गया। इसकी कार्यान्वयन हम जल्दी ही पूरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर